तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे जियोनशिन को अंदर बुलाया जाता है। तो जियोनशिन की पहली बारी होती है और उसके साथ दूसरी तरफ से एक और वॉरियर होता है। तो जैसे वो अंदर पहुंचता है तो वहां पर काफी सारे एल्डर्स भी खड़े होते हैं और एक रेफरी एल्डर भी होता है। तो उसके सामने जो ओपोनेंट होता है वो तलवार लेकर खड़ा होता है। साथ ही वहां पर रेफरी उनसे कहता है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे जियोनशिन का ओपोनेंट जो होता है वहां पर कुछ ज्यादा ही खुदक रहा होता है। वहां पर अपनी तलवार निकालने के बाद जीभ निकालते हुए वहां पर बड़े ही गंदे से एटीट्यूड के साथ उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर क्या इस बात का आइडिया भी है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो। चलो पहले मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने लगता है इसी के साथ उसके मुंह पर हमारे योन की तलवार पड़ती है और हमारे जोनशन की तलवार जब उसके मुंह पर पड़ती है उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ ही फाइट खत्म हो जाती है। तो हमारा जोनशन कहता है कि ये क्या, मैंने लगता है कि इसको ज्यादा जोर से मार दिया। तो उसके बाद डिसाइपल्स वहां पर से उस लड़के को खींचकर उसकी बॉडी को हटा देते हैं। तो जब वहां पर उसे हटा दिया जाता है तो बाकी के सभी लोग अब हैरान होकर देख रहे होते हैं। तो व्हाइट काइमेरा यानी कि नामगोंग क्लैन का यंग मास्टर जो होता है वहां पर से निकल कर आता है और कहता है कि अब मैं फाइट करना चाहता हूं, क्या हम लोग फाइट करें। तो हमारा जो योनशिन होता है उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही देखने के बाद कोल्ड सा रिएक्शन देता है। तो रेफरी उन लोगों से कहता है ठीक है तुम लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एक बंदे को यहाँ पर दो फाइट्स करनी है और दोनों फाइट्स में से अगर वो दोनों को जीता है या फिर एल्डर्स को इंप्रेस करता है तब यहाँ पर वो जीत पाएगा। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे खड़े दो लड़कों को दिखाता है जो कि ब्लू रोब में होते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। व्हाइट काइमेरा जहाँ पर इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। हमने व्हाइट काइमेरा के बारे में सुना है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर लड़का है, लेकिन ये लड़का भी कोई कमजोर नहीं है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। क्या ये लड़का नामगोंग क्लैन की स्पेशल आर्ट्स को हरा सकता है। तो हमारा जियोनशिन जो होता है जब उनकी बातें सुनता है तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरी फाइट यहाँ पर हानशिन के साथ होने वाली है जो कि नामगोंग क्लैन का व्हाइट काइमेरा है। तो व्हाइट काइमेरा जब उसके सामने खड़ा होता है तो उसी के साथ वो उसको देखता है कि इसको देखकर ही पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा अच्छा मार्शल मास्टर है, यानी कि ये मुझसे एज में काफी ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि 2-4 साल तो बड़ा होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके लेवल तक पहुंच सकता हूँ। तो मां जियोनशिन अपने आप को कमजोर समझकर ये सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी डायनामिक कार्ड के साथ इसको हराना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसे सरप्राइज अटैक करना होगा। मुझे तेजी के साथ स्विफ्ट ब्लेड के साथ अटैक करना पड़ेगा ताकि मैं इसे ऑफ गार्ड पकड़ सकूं, तब इसके पर अटैक करूंगा जब इसे यहाँ पर उम्मीद भी नहीं होगी। तो व्हाइट काइमेरा उससे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम वाशिन नामगोंग है और मैं नामगोंग क्लैन का यंग मास्टर हूं। मैं जहां पर तुम्हारे स्किल्स को देखना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि मैंने जहां पर सेलेस्टियल बाउंडलेस ब्लेड टेक्निक को मास्टर किया है, तो क्या तुम जहां पर मुझसे फाइट करना चाहोगे। तो जियोनशिन जो होता है उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी फैमिली जोंग क्लैन की डायनामिक कार्ड को मास्टर किया है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लड़के क्या तुम अपना ब्लेड नहीं निकालोगे। तुम्हारा जियोनशिन जो होता है उसने अपनी तलवार को अभी तक नहीं निकाला होता, फिर साथ ही अपनी तलवार के हैंडल के ऊपर हाथ रखता है और साथ ही वहां पर पोज में आ जाता है, क्योंकि हमारे जियोनशिन का मकसद यहाँ पर उसके ऊपर एक स्नीक अटैक करना और एक बहुत ही तेज अटैक करना है ताकि उसे पता भी ना चले और वो उसके ऊपर अटैक कर दे। तो ना व्हाइट काइमेरा अपनी तलवार को सामने करता और कहता है कि लड़के आ जाओ और इसी के साथ ही हमारा जियोनशिन वहां पर रेडी हो रहा होता है और वो रेडी होते होते वहां पर सोच रहा होता है कि उस लड़के की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। क्या मैं यहाँ पर ये कर पाऊंगा। मुझे बस यहाँ पर एक सिंगल स्ट्राइक डिलीवर करनी है, एक ऐसी स्ट्राइक है जिसके साथ मैं उसे ऑफ गार्ड पकड़ सकूं, लेकिन इस तरह के प्रोडोजी के सामने यानी कि एक बहुत ही कमाल के मास्टर के सामने मेरी टेक्निक पता नहीं काम करेगी भी या नहीं करेगी। तो बाकी के सभी लोग भी वहां पर चिंतित होकर देख रहे होते हैं कि क्या बनेगा। क्या जियोनशिन यहाँ पर उसके ऊपर कोई ऐसी टेक्निक के साथ अटैक कर पाएगा जिससे कि वो इस फाइट को जीत सके। इसी के साथ ही रेफरी एल्डर उनसे कहता है ठीक है फाइट स्टार्ट कर सकते हो। जैसी फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है वहां पर एक वूश की आवाज आती है, फिर साथ ही तलवार टकराती है और तलवार टूट जाती है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे जियोनशिन की तलवार टूट जाती है। व्हाइट काइमेरा अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमारे जियोनशिन की तलवार के टूटने के साथ ही हमारा जियोनशिन वहीं पर रुक जाता है और बाकी के सभी लोग हैरान परेशान वहां पर देख रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी वहां पर उस अटैक को होते हुए देख नहीं पाया था। सभी लोगों को समझ ही नहीं आया कि इतनी तेजी के साथ हमारे जियोनशिन ने अटैक कर दिया कि उन सभी लोग वहां पर देखने के लिए खड़े थे कि कौन सा अटैक करेगा और दूसरी तरफ से व्हाइट काइमेरा भी हैरान परेशान खड़ा होता है। कुछ लोग वहां पर फैसला करते हैं कि लगता है कि नामगोंग क्लैन का यंग मास्टर यहाँ पर जीत गया है क्योंकि दूसरे लड़के का ब्लेड टूट गया है, जबकि दूसरा उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं कि उस लड़के ने कितनी तेजी के साथ अटैक किया, हम लोग तो देख भी नहीं पाए। तो ब्लू रोब वाले लड़के भी हैरान हो रहे होते हैं और जबकि हमारा जियोनशिन जो होता है वो वहां पर हैरान परेशान खड़ा होता है कि अब यहाँ पर क्या बनेगा, क्या मैं यहाँ पर हार गया हूँ। तो व्हाइट काइमेरा इसी के साथ ही कहता है कि ये मेरी हार है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। जियोनशिन इस बात से काफी हैरान होता है और बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वाशिन ने यहाँ पर अपनी हार क्यों मान ली, क्योंकि यहाँ पर वो क्लियरली जीता है, दूसरे लड़के की तलवार टूट चुकी है। जबकि ब्लू रोब वाले लड़के कहते हैं लगता है कि जियोनशिन जियोंग एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग लड़का है, आगे जाकर जब वो अपनी
टेक्निक के साथ अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट कर पाएगा, यानी जब वो अपने ब्लेड के साथ अपनी ब्लेड रेजोनेंस को यूज कर पाएगा तब तो वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएगा। अभी तक वो यहाँ पर अपने ब्लेड को अपनी की पावर के साथ इम्ब्यूट करना नहीं जानता। तो हमारा जियोन उनकी बातें सुन रहा था और उसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर वाशिन ने हार मान लिया तो इसका मतलब यह है कि जियोनशिन ने अपनी फाइट को जीत लिया है। तो एल्डर हमारे जियोन से कहता है कि वहां पर सामने उस दरवाजे के पीछे गार्डन में जाकर वेट करो, तुम्हारा अगला टेस्ट वहीं पर से स्टार्ट होगा। तुम्हारा जियोनशिन जो होता है वहां पर जाने से पहले वाशिन से कहता है कि क्या हम लोग दोबारा फिर किसी दिन फाइट कर सकते हैं। तो व्हाइट कैमरा वाशिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग फिर से यहाँ पर फाइट करेंगे, मैं भी तो यहाँ पर तुमसे यही कहने वाला था। ठीक है, वहां पर तुम जाओ, जाकर मेरा वेट करो। और इसी के साथ ही हमारा जियोनशिन जो होता है वो गार्डन में आ जाता है। जब वो गार्डन में पहुंचता है तो वहां पर पहले से काफी सारे कैंडिडेट्स टेस्ट पास करके आकर खड़े होते हैं और वो लोग कहते हैं देखो तो यहाँ पर इस यंग बॉय ने भी इस टेस्ट को पास कर लिया। तो लगा था कि इस बार यहाँ पर नैमगुंग क्लैन का व्हाइट कैमरा निकल कर आएगा। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि जियोनशिन जो होता है वहां पर बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि जब मैंने वहां पर अटैक किया था तो अटैक मैंने स्विफ्ट ब्लेड के साथ किया था और वहां पर मेरी तलवार टूट गई। तो तलवार टूटने के साथ ही वहां पर उसे याद आता है कि कुछ लोग वहां पर बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि इस लड़के ने अभी तक यहाँ पर अपनी की को अपने ब्लेड के अंदर इम्ब्यूट करना नहीं सीखा। तो हमारा जियोनशिन कहता है क्या वाकई में यहाँ पर अभी तक इस बारे में नहीं सीखा, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को यहाँ पर ब्लेड के अंदर अपनी टेक्निक अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करना आता ही नहीं था। जियोनशिन सोच रहा था कि हमारे पूरे काउंटी के अंदर यानी कि जिस गांव में वो रहता था उस आसपास के जितने भी गांव है वहां पर किसी को भी ये टेक्निक नहीं आती। अगर किसी को इस मार्शल आर्ट्स के बारे में पता होता कि कैसे यहाँ पर अपनी की एनर्जी को अपने ब्लेड के ऊपर इम्ब्यूट किया जाता है और उसे पावरफुल बनाया जाता है तो ये भी यहाँ पर ये कर सकता था। तो हमारा जियोनशिन कहता है लेकिन अब मुझे यहाँ पर पता है, मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में मैं इकलौता हूँ जिससे अब यहाँ पर इस बारे में पता चल चुका है, क्योंकि मैंने वहां पर क्लियरली देखा था जब उस व्हाइट कैमरा ने अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट किया था। जियोनशिन अपने टूटे हुए ब्लेड को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है, साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी जब रिलीज होती है उसे यहाँ पर समझ आ जाती है कि कैसे यहाँ पर एनर्जी को ब्लेड के साथ कवर कर ब्लेड को एनर्जी के साथ कवर करना है। लेकिन जहाँ पर सभी लोग आम तरीके से एनर्जी को अपने ब्लेड के ऊपर कवर करते हैं वैसे यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि ये हमारा हीरो और एक जीनियस है तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। तो जियोनशिन जैसे वहां पर अपनी एनर्जी को अपने ब्लेड के अंदर अपने ब्लेड के अंदर इम्ब्यूट करता है तो वहां पर से रोशनी चमकना शुरू हो जाती है और बाकी के सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लड़का तो यहाँ पर ब्लेड रेजोनेंस को यूज कर रहा है। तो ये एक बहुत ही खास टर्म होती है तब यूज की जाती है जब इंसान और ब्लेड दोनों एक हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच में हार्मनी क्रिएट हो जाती है। तो जियोनशिन कहता है कि ये क्या, मैंने यहाँ पर ब्लेड हार्मनी को अचीव कर लिया है। ब्लेड हार्मनी तब अचीव होती है जब आप लोग यहाँ पर ब्लेड के साथ एक हो जाते हैं और आप ब्लेड को ठीक तरह से समझ सकते हैं, तब आप यहाँ पर ब्लेड को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने हाथ को भी आप ब्लेड की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमारा जियोनशिन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और उसे यहाँ पर कुछ नया पता चला है। ठीक है, साथ ही हमारा जियोनशिन वहां पर अपनी आंखें बंद करके एनलाइटमेंट स्टेज में था। जब वो आंखें खोलता है तो व्हाइट कैमरा वहां पर उसके पास खड़ा होता है तो उसे कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्योंकि जब इंसान ब्रेक थ्रू करने के दरमियान होता है अगर कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो उसकी की डिसऑर्डर हो जाती है और वो क्रिपल हो सकता है। तो हमारा व्हाइट कैमरा वहां पर उसकी मदद कर रहा था बाकी सभी लोगों को उससे दूर रखकर। जियोनशिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस नाजुक वक्त में मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जियोनशिन का अब यहाँ पर एक और नया दोस्त मिल गया है।